हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी की जो मानचित्र की एक विशेष श्रृंखला चलाई थी उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है और टोटल कुल मिला के देखा जाए ये चौथा वीडियो होगा। तो एक तरफ से हम संविधान को प्रारंभ कर चुके हैं और तो दूसरी तरफ हमने भूगोल को उठा लिया है। तो हम लोग दोनों पोर्शनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। एक दिन संविधान का वीडियो डालते हैं भैया और एक दूसरे दिन ज्योग्राफी का वीडियो डालते हैं और हमने एकदम बेसिक से शुरुआत की है, एक एक चीज आपको बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग प्रयास ये करें कि भैया सब लोग मानचित्र लेके जरूर बैठे। जब आप इस क्लास को कर रहे हो तो आप क्या करो भैया, दुकान में जाके 1 रुपए का मानचित्र आता है, 1 रुपए का मानचित्र आता है। नहीं तो आप लोगों के पास हो तो आप ये किताब भी ले सकते हो, ये एटलस की किताब है, ये भी ले सकते हो। तो आप कुल मिला के या तो ये किताब ले लो, किताब ज्यादा महंगी पड़ेगी, आप मानचित्र ले लो, ठीक है ना। मानचित्र लेके इस क्लास का आनंद उठाओ। तो आज इस दूसरी श्रृंखला में हम लोग बात करें तो हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, बहुत सारे टॉपिक होंगे। जैसे आज हम आपको बताएंगे ऐसी बेसिक चीजें बताएंगे जिनका नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं होगा और आज आप सीख जाओगे। यहीं से शुरुआत होती भूगोल की। तो आज सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक होगा, जैसे हमने पहले वीडियो में महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर ली थी, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा महासागर। क्या होंगे? महासागर। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सागर और महासागर और समुद्र और समुद्र, इनमें अंतर क्या होता है। गाँव हम सुने हुए आदमी कहते हैं समुद्र, ठीक है ना भैया। समुद्र और समुद्र में क्या अंतर होता है, सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। फिर दूसरी चीज आज समझाएंगे हम, दूसरी चीज आपको बताएंगे द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होगी कि आपने सुना होगा कि भैया ये खाड़ी वो खाड़ी, खाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो इस तरह से 6 से 7 टॉपिक होंगे और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हम लोग कुल मिला के मानचित्र में भी देखेंगे और यहां भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो उठाया है सबसे अहम पॉइंट है, देखो हमने हाईलाइट भी करा दिया भैया। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आज उठा रहा है इसको बोलते हैं सागर और महासागर में क्या अंतर है। देखो एक एक बात समझना भैया, सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। तो सागर और महासागर और तीसरा शब्द हमने बताया समुद्र। क्या होता है? समुद्र। देखो तीनों में आप अंतर समझना, एक एक पॉइंट समझो भैया। तो सबसे पहले बात की जाए भैया कि सागर और महासागर, एक शब्द हमने कहा कि महा, क्या लग गया भैया? महा। एक चीज हमेशा याद रखना, पूरे जीवन याद रखना, जिसके सामने महा लग जाए, महा का मतलब होता बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा। एक ज्यादा होता है और एक का होता बहुत ज्यादा। जिसके सामने महा लग जाए वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता चल गया, जैसे हमने कहा सागर और महासागर, तो सागर क्या होगा? छोटा होगा और महासागर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र ही क्या होता है? महासागर। और सागर क्या होता है? छोटा सा क्षेत्र होता है। छोटा इतना नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, ताल वाल ना है, ठीक है ना भैया। तो सागर क्या होगा भैया? सागर और महासागर क्या होगा? अंतर समझना। सागर वह होता है जो पानी का एक ऐसा भाग जो बहुत बड़ा हो और जिसकी कोई भी सीमा, इस पॉइंट को सुनना, जो महासागर होगा, सुना भैया, जो महासागर होता है उसकी कोई भी सीमा स्थल को स्पर्श नहीं करती। स्थल का मतलब समझ रहे हो ना, जमीन को, जमीन को स्पर्श नहीं करती है। तो महासागर की कोई भी सीमा जमीन को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करते। लेकिन वहीं सागर की बात करें तो सागर की कोई ना कोई सीमा किसको स्पर्श करेगी? जमीन को। किसको स्पर्श करेगी? जमीन को। दूसरी बात समझना, आपने समझा होगा, जैसे हमने कहा कि यहां से आप देखो, हमने कहा एक क्या है? सागर, एक क्या है? सागर, और दूसरी तरफ क्या है? महासागर। क्या है? महासागर। समझना भैया, महासागर। सागर क्या होगा? महासागर। तो भैया पहले तो नाम से ही पता चला, देखो सागर छोटा है और महासागर, महा हमने बताया जिसके सामने महा लागे वो बहुत बड़ा। तो हमने कहा सागर क्या होते हैं? छोटे। क्या होते हैं भैया? छोटे होते हैं। हम कह सकते हैं सागर क्या होते हैं? छोटे। और ये क्या होंगे? महासागर क्या होंगे भैया? बड़े। क्या होंगे? बड़े होंगे। पहली चीज, सागरों की गहराई को तो हम नाप सकते हैं, इनकी गहराई को तो नाप सकते हैं, लेकिन महासागर की गहराई नहीं नापी जा सकती। इतनी बात कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज समझना, जो सागर होता है, सागर का कोई ना कोई सिरा किसको स्पर्श करेगा? जमीन को, मतलब स्थल को स्पर्श करेगा। इनका कोई ना कोई सिरा किसको? स्थल को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। लेकिन इसका कोई भाग स्थल को स्पर्श नहीं करेगा। और तीसरी बात समझना, सबसे महत्वपूर्ण है समझना, जैसे हमने कहा यहां पर जमीन है,
ये मान लो आपका जमीन है, ये क्या है, जमीन है, स्थल है, ये स्थल है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। इधर वाला भाग क्या है भैया, पानी। इधर क्या है, पानी। इधर क्या है, पानी। अब देखो स्थल और पानी दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तो ये सागर होगा। मान लो देखो जमीन होगी और इधर क्या होगा भैया, पानी होगा। जमीन होगी, पानी होगा, तो भैया जमीन पर वनस्पतियां होती हैं, पानी भी मिल रहा है, वनस्पतियां होंगी, तो वनस्पतियों को खाने कौन आएगा, पेड़ पौधे। और पेड़ मतलब वनस्पतियां का मतलब पेड़ पौधा हुआ, उनको खाने कौन आएंगे, जीव जंतु आएंगे। कौन आएंगे, जीव जंतु आएंगे। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि सागरों पर वनस्पतियां और जीव जंतुओं की क्या होती है, अधिकता होती है, लेकिन महासागरों में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की क्या होती है, कमी होती है। अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो सागर और महासागर में अंतर समझ पाए। सागर क्या होगा, छोटा होगा, महासागर क्या होगा, बड़ा होगा। सागर क्या होगा भैया, इसका कोई ना कोई भाग क्या होगा, स्थल को स्पर्श करेगा, लेकिन महासागर का कोई भाग स्थल को स्पर्श नहीं करेगा। सागर में क्या पाई जाएंगी, वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाएंगे, लेकिन भैया महासागर में अपेक्षाकृत मतलब इसकी तुलना में अपेक्षाकृत क्या होंगे, कम पाए जाएंगे। क्या, जीव जंतु और पेड़ पौधे। अब समझना भैया, सागर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र। क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। कोई आपसे कह दे समुद्र, देखो लिखा पढ़ी की भाषा में या पढ़ी लिखी भाषा में बात की जाए तो समुद्र नाम नहीं होता, समुद्र का नाम क्या होता है भैया, सागर। क्या नाम होता है, सागर होता है। तो समुद्र और सागर दोनों जने कहा, यही एक है, यही अलग नहीं है, दोनों जने का नाम अलग है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी का नाम स्कूल में राम होता है और घर का नाम श्याम होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, दोनों लोग क्या है, एक है। दोनों लोग क्या है, एक है। तो सागर और समुद्र अलग नहीं है, दोनों कंप्लीट हो गए। तो सागर क्या है, समुद्र क्या है, तो दोनों जने एक है यही, लेकिन महासागर क्या है, बड़ा भाग। क्या है, बड़ा भाग। अब बात करते हैं भैया महासागर। तो महासागरों की संख्या जब बात की जाए कितनी है, तो 5 है। महासागर कितने हैं भैया, 5। महासागर कितने हैं भैया, 5 है। महासागर कितने हैं, 5 है। लेकिन सागरों की जब बात करते हैं तो सागर कम से कम 2 से 300 सागर है, 2 से 300 सागर है, ठीक है ना। तो आगे चर्चा करेंगे भैया, देखते रहेंगे एक एक चीज। तो सागर और महासागर में अंतर कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं भैया। दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं द्वीप और प्रायद्वीप का होता है। द्वीप और क्या होता है भैया, प्रायद्वीप क्या होता है, और महाद्वीप क्या होते हैं, और खाड़ी क्या होती है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आया द्वीप। क्या आया, द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है समझना। हमने कहा स्थल का कोई ऐसा भाग, स्थल का मतलब बार बार हम बोलेंगे तो स्थल का मतलब जमीन का है, जमीन। जमीन का मतलब वही में पानी ना भरा हो, वही का कहीं स्थल। हमने कहा है जमीन का कोई एक ऐसा भाग, ये मान लो कोई स्थल है, जमीन का कोई ऐसा भाग जिसपे क्या हो भैया, जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। हमने कहा कोनो जमीन है भैया, देखो ये हमने कहा ये कोई जमीन का है भैया क्षेत्र, और इसके चारों तरफ क्या भर दिया जाए, पानी। क्या भर दिया जाए, पानी। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अब नीचे नहीं दिख रहा होगा ना आपको भैया, तो जैसे हमने कहा यहाँ पर हम खड़े हैं और इसके चारों तरफ पानी भर दी जाए, हम बीच में ऐसे खड़े रह जाए, तो ये क्या होगा भैया, द्वीप। क्या होगा, द्वीप। स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो। जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी भर दी जाए, तो क्या हुई, द्वीप हुई। क्या होगा, द्वीप होगा। आपने देखा होगा कबो के हुई हो गंगा होगा नदी, तो गंगा में देखे हुई हो तो एक पानी चारों तरफ से बह रहा, बीच में ऊपर उठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। क्या बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं। कई लोग उसको बोला टापू। क्या है, टापू। उठा हुआ भाग क्या है, टापू बोल देते हैं। तो वही क्या होता है, द्वीप। वही क्या होता है, द्वीप। अब आपने देखा होगा कबो कबो तालाब में देखे हुई हो, अच्छा वो कहो ना देखे, रोड में देखे हुए, रोड में जब चलत है तो रोड में देखो बीच में उठा हो जाता, कबो कबो बीच में उठा हुआ भाग आ जाता है, वही चारों तरफ पानी भरा रहा, तो वही वाले द्वीप का क्या बोला, रोड द्वीप। क्या बोला, रोड द्वीप। अब आपने देखा होगा अपने दरवाजे, अपने घर के सामने देखो यो गड्ढा है, तो गड्ढा में देखो यो गड्ढा ऊपर उठा है, वही चारों तरफ पानी है, तो उसको क्या बोला, गड्ढा द्वीप। देखो कि नहीं देखो भाई, आपने नदी में देखा तो वो कैसा द्वीप होगा, नदी द्वीप होगा। और जब समुद्र में बनता तो क्या बोलते हैं इसको, समुद्र द्वीप। क्या बोलते हैं, समुद्र द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप क्लियर हुआ। जमीन का वह भाग देख के चारों तरफ पानी भर देंगे, जब है क्या है, द्वीप। वही क्या होगा, द्वीप होगा। बोलो कंप्लीट हुआ, द्वीप होगा। अब समझना, अब इसी के सामने फिर दूसरा शब्द आया गया, महाद्वीप। क्या आया, महाद्वीप। महा फिर लग गया ना, और हमने कहा जिनके सामने महा लग जाए तो महा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। महा का मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा समझना। अब हमने कहा महाद्वीप, द्वीप की तो परिभाषा वह है ना, द्वीप की परिभाषा वह है ना कि जमीन का वह भाग जिसके चारों तरफ जल होगा, वही क्या होगा, द्वीप होगा। तो हमने कहा महा लग गया, मतलब हाँ, महा का मतलब क्या होगा समझना, महा का मतलब हो गया बहुत बड़ा। जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा है,
तुम तुलना नहीं कर पा रहे हो भैया, महसूस करने का प्रयास करो। जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा है, जमीन का टुकड़ा क्या है, बहुत बड़ा है, और वही के चारों तरफ का है पानी बहुत बड़ा है, वही क्या हो जाएगा भैया, महाद्वीप। और भैया संपूर्ण पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। तो आपसे कहो कहते द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है, कि तो बैल हो, अंतर कौनो नहीं, केवल क्या है भैया, द्वीप छोटा होगा और महाद्वीप का हुई बहुत बड़ा, का हुई बहुत बड़ा हुई। कंप्लीट हुआ। तो द्वीप और महाद्वीप समझ पाए ना भैया। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था तो हमने महाद्वीपों पर चर्चा कर ली थी, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं। तो द्वीप और महाद्वीप क्लियर हो गए। अब आगे हमारा जो है प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर होता है। खाड़ी सुनिए, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये जितनी खाड़ियां वगैरह सुने होंगे। तो खाड़ी क्या होता है पहले समझो। पहला शब्द है प्रायद्वीप और दूसरा शब्द क्या है, खाड़ी। तो अभी हमने पढ़ा जिसके चारों तरफ पानी हुई वो क्या है, द्वीप। जिसके चारों तरफ पानी होगा वो क्या होगा, द्वीप होगा। अच्छा सागर क्या है, सागर क्या है, तो सागर वह होता है जिसका एक भाग जमीन को स्पर्श करे और बाकी सभी भाग क्या हो, जल को स्पर्श करे, वो क्या होगा, सागर। और हमने कहा महासागर जहिका कौनो भाग जमीन का स्पर्श ना करे वो क्या है, महासागर। और महासागर कितने हुए, 5। कितने हुए, 5 हुए। अब समझो भैया प्रायद्वीप क्या होता है। एक शब्द आया क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है भाई। प्रायद्वीप क्या होता है, हमने कहा जमीन का वह भाग, समझना भैया, कोई ऐसा भैया जमीन का वह भाग है, कोई ऐसी आकृति है जिसके तीन ओर क्या हो, जल हो। कोई ऐसी आकृति जिसके तीन ओर क्या हो, जल हो। जैसे हमने कहा इधर पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है, और इधर भी क्या है, पानी भरा हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। और आपको पता हो ये क्या है, भारत। ये क्या है, भारत। भारत के इधर देखोगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है भैया, बंगाल की खाड़ी है। और इधर देखोगे तो क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। और इधर कौन है, हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर है। इधर हिंद महासागर है, इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरब सागर है। इधर कौन है, अरब सागर। तो इनके देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। इसीलिए भारत को बोलते प्रायद्वीपी भारत। क्या बोलते, प्रायद्वीपी भारत। ये क्वेश्चन एक बार भैया पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में ही आया था, एसएससी के पेपर में। और क्वेश्चन आया था भारत किसका उदाहरण है। तो भारत किसका उदाहरण है भैया, भारत किसका उदाहरण है, प्रायद्वीप का। भारत एक क्या है, प्रायद्वीपी देश है। आपने सुना भी होगा भारत एक क्या है, प्रायद्वीपी देश। और प्रायद्वीप क्या है, जही के तीन तरफ पानी होए वह क्या है, प्रायद्वीप है। और भारत के तीन और पानी नहीं है। इधर देखियो बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर कौन है, हिंद महासागर। जिसके तीन और पानी होगा वो क्या होगा, प्रायद्वीप। तो भारत एक क्या है, प्रायद्वीपी देश। जैसे आपने सुना होगा, यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा होगा श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। ऐसे लटके हैं चाचा, ठीक है ना, श्रीलंका। श्रीलंका तुम देखो यो चारों तरफ पानी है ना। तो हमने बताया था जिसके चारों तरफ जल होगा वो क्या होगा, द्वीप। तो श्रीलंका एक किसका उदाहरण है, द्वीप का। द्वीपीय देश है श्रीलंका, एक क्या है, द्वीपीय देश। और लेकिन भारत क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। बोलो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो प्रायद्वीप का है को पूछ ले तो प्रायद्वीप क्या होगा क्या होगा, जिसके तीन ओर जल होगा, वह आकृति जो तीन ओर से जल से घिरी हो, वह आकृति जिसके तीन ओर जल हो, एक तरफ का हो स्थल हो, एक तरफ का हो स्थल हो, वो क्या कहलाती है, प्रायद्वीप। वह आकृति जिसके तीन ओर जल हो और एक तरफ क्या हो, स्थल हो, वो क्या कहलाएगी भैया, प्रायद्वीप। तो भारत एक क्या है, प्रायद्वीप का उदाहरण। समझ में आ रहा होगा, एक एक बात आपको कंप्लीट हो रही होगी। अब आगे चलते, खाड़ी क्या बताते हैं भैया, खाड़ी। अब मेरी बात को सुनना, खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। जब आपसे कोई पूछ ले कि खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या अंतर, आप एक शब्द में बता सकते हो, खाड़ी जो है वो प्रायद्वीप का अपोजिट है। समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझाते हैं। देखो आप समझने का प्रयास करो भैया, है ना, समझने का प्रयास करो। और थोड़ा सा आप लोग इसका भी देखते रहो, शेयर भी करो इसको, ठीक है ना। और कमेंट करो, जब आप कमेंट करते हो ना तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप लोग कमेंट भी बढ़िया करो भैया, और उसके बाद शेयर करो, ठीक है ना, शेयर करते रहो भाई। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम डेली एक एक वीडियो डालेंगे। हमने आपसे वादा किया बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, एक एक वीडियो धीरे धीरे डेली डालेंगे भैया। एक संविधान का चलेगा, एक ज्योग्राफी का चलेगा। और आपकी तैयारी बेहतरीन कराने के लिए हम तत्पर है भैया, है ना, रात दिन हम आपके साथ लगे हुए हैं। अब देखते रहो यहाँ पर। तो प्रायद्वीप और खाड़ी हमने एक शब्द में कह दिया। प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर है, तो आपने कहा कि प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो हमने कहा खाड़ी और प्रायद्वीप अपोजिट कैसे है, तो आपने कहा, आप ही तो बताए हो कि प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके तीन ओर जल हो, एक तरफ स्थल हो, क्या है, प्रायद्वीप। और खाड़ी क्या है, खाड़ी वह आकृति होती है जिसके क्या हो भैया,
जिसके तीन ओर क्या हो, स्थल हो, जिसके तीन ओर स्थल हो और एक तरफ क्या हो, जल, एक तरफ क्या हो, जल हो, एक तरफ क्या हो, जल हो, वो क्या कहलाती है, खाड़ी। क्या कहलाती है, खाड़ी। मतलब जिसके तीन तरफ जमीन हो, जिसके तीन तरफ जमीन हो और खाली एक तरफ पानी हो, वो क्या है, खाड़ी। वो क्या हो, खाड़ी। वो क्या कहलाएगी, खाड़ी कहलाएगी। आपने नाम सुना होगा बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, महाओ खाड़ी है भैया, है ना। तो खाड़ी क्या है, जिसके तीन ओर जमीन हो और एक तरफ पानी हो, वो क्या है, खाड़ी। लेकिन प्रायद्वीप क्या है भैया, जिसके तीन ओर पानी हो, जिसके तीन ओर पानी हो और एक तरफ जमीन हो, वो क्या होगा, प्रायद्वीप। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं प्रायद्वीप और भैया खाड़ी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कंप्लीट हुआ। सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी। अच्छा, द्वीप और महाद्वीप में अंतर समझ पाए ना। द्वीप का बड़ा रूप काया है, महाद्वीप, कोई अंतर नहीं। द्वीप और महाद्वीप में कोई अंतर नहीं। इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा हो और भैया हमने कहा द्वीप क्या होगा, जिसके चारों तरफ क्या हो भैया, पानी। स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ जल होगा, वो क्या होगा, द्वीप होगा। हमने कहा द्वीप होगा। हमने कहा जब स्थल का मतलब जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो और उसके चारों तरफ पानी इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो, वही नाम का हो जाए महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है भैया, कोई पूछ ले तो कौन होगा, एशिया। कौन है, एशिया। और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है ना भैया। अब आगे हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताने चल रहे हैं भैया कि महासागर क्या है भैया, महासागर। और हमने आपको बताया है कि महासागरों की जब हम चर्चा करते हैं बच्चा, महासागरों की जब बात करते हैं तो टोटल महासागर देखो है 4। टोटल महासागर है कितने, 4। लेकिन हमारे एग्जाम में जब हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा रेलवे, पुलिस, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, ये जितने छोटे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें जब भी पूछा जाए महासागर कितने, तो आप क्या बताओगे, 5। कितने हैं, 5 है तो चलिए, लेकिन बताया कितने चाहिए, 5। अब क्यों बताए जाएंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मानचित्र के माध्यम से बताने चलने भैया, आप देखने का प्रयास करें और महसूस करने का प्रयास करें और आप मानचित्र लेके बैठो, ठीक है ना। 5 के 5 मानचित्रों के बारे में महासागर भैया हमने कहा था ना कि मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं महासागरों की संख्या कितनी है। अभी हमने बताया था कितनी होगी, 5 होगी। अब 5 के हमने नाम लिख दिए भैया, देखो क्रम से लिखे हुए हैं। सबसे पहला हमारा कौन होगा, प्रशांत महासागर। कौन होगा भैया, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होगा, अटलांटिक महासागर। और तीसरा हमारा होगा हिंद महासागर। और चौथा हमारा होगा आर्कटिक। कौन होगा, आर्कटिक महासागर। और 5वां हमारा होगा दक्षिणी महासागर। वास्तविकता में देखी जाए तो केवल यहीं तक होता, इसको तो बाद में लोगों ने मान लिया कि नहीं भाई क्या है, महासागर। तो टोटल महासागरों की संख्या कितनी है भैया, 5। कौन कौन सा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो भैया इस तरह से हम मानचित्र में आपको बताते हैं कि कौन सा महासागर कैसा होगा, कौन सा महासागर कैसा होगा, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, गहरा कौन सा है, कम गहरा कौन सा है भैया, कौन सा त्रिभुज के आकार का है, कौन सा भैया आप देखते हैं कि बात की जाए एस के आकार का है, एम के आकार, भारत किसके नीचे, बहुत चर्चाएं करते हैं मानचित्र में, लेकिन दिखाते हुए आपको चलते हैं। तो मानचित्र की ओर हम देखने का प्रयास करते हैं भैया। मानचित्र लेके बैठ गए हो ना, अब मानचित्र की तरफ देखो, हम एक एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है ना। उधर हमने सब 5 के नाम बता दिए थे। पहला कौन था, प्रशांत महासागर। पहला कौन था, प्रशांत महासागर था। दूसरा कौन था भैया, अटलांटिक। दूसरा कौन था, अटलांटिक। तीसरा कौन था, हिंद महासागर। तीसरा कौन था, हिंद महासागर। और चौथा कौन था, आर्कटिक। अटलांटिक नहीं, आर्कटिक। और 5वां कौन था, दक्षिणी महासागर। कौन था, दक्षिणी महासागर। तो 5 महासागर के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज और समझना, एक लॉजिक समझना, क्योंकि आपको हम बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना। जब हम बात करते हैं पृथ्वी किस तरह से है, तो पृथ्वी किस तरह से, तो पृथ्वी जियाड के आकार की है। जियाड का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर से हल्का सा मार दो, हल्का सा नीचे से। हमने कहा ये देखो, ये ग्लोब देख रहे हो ना, वास्तविकता में पृथ्वी जो है इसी तरह से है, पृथ्वी इसी तरह से है ग्लोब की तरह। लेकिन इसमें भी नहीं भैया, हमने कहा एक ठूसा यस मारो, एक ठूसा नीचे से मार दो, तो हल्का हल्का पिचक जाए ना, हल्का हल्का पिचक जाए। और इसी आकृति को बोलते जियाड। क्या बोलते, जियाड। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियाड। अब तुम क्यों ना बता देना पृथ्वी की आकृति कैसी, कहते संतराकार है, नींबू के आकार की है, ये सब नहीं बताना। आपको क्या बताना, पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियाड। और जियाड को हिंदी में बोलते हैं लच्छवाब। क्या बोलते, लच्छवाब बोलते। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियाड आकार की। लेकिन पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पैंजिया। क्या नाम है, पैंजिया। अब समझना,
अब हमने कहा पृथ्वी तो इस तरह से थी, पृथ्वी इस तरह से थी, लेकिन मानचित्र में हमने क्या देखा भैया, मानचित्र में हमने देखा कि मानचित्र को ऐसे हमने खोल दिया, इस तरह से हमने खोल दिया। अब समझो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करो, ये हमारे हाथ देख रहे हो भैया, इस तरह से देखो, हम कैमरे के पास आ गए, ये हाथ देख रहे हो ना, ये हाथ देख रहे हो, इस तरह से पृथ्वी थी। और ये जो नाखून दिख रहा है ना, सफेद वाला भाग, ये सफेद वाला जो भाग दिख रहा है ना दोनों, हमने कहा ये कोई पानी ऐसे भरा हुआ था, पानी है। ये जो नाखून का ये जो सफेद वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी, देखो जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ, और इसको हम क्या कर दे, इस तरह से अलग कर दे, तो आधा पानी ऐसी आगा, आधा पानी ऐसी आगा। बात को समझना, कहानी जुड़ेगी। तो हमने कहा ऐसे नाखून देखो, पानी जुड़ा रहा ना, ये सफेद वाला, तुम ये वाला और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये क्या है भैया, एक हमने कहा जल है, पानी भरा हुआ। पृथ्वी ऐसे ही रही, ठीक है ना, इस तरह से रही, और हमने क्या किया, इस तरह से देखो भैया, इस तरह से पृथ्वी थी, लेकिन मानचित्र में हमने क्या किया, इस तरह से दोनों को अलग कर दिया। तो आधा पानी इधर आ गया, आधा पानी इधर आ गया, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, आधा पानी ऐसे आ गया, आधा पानी इधर आ गया। तो ये कौन सा महासागर है, प्रशांत। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। अब आप बात को समझना, बात को समझना, प्रशांत महासागर की जब चर्चा करते हैं तो प्रशांत महासागर दोनों तरफ है। प्रशांत महासागर कहां है, दोनों तरफ। तो कई बार ये कंफ्यूजन, हमको भी कंफ्यूजन था और आपको भी हो रहा होगा। प्रशांत महासागर मानचित्र के इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, इस तरह से जुड़ी हुई है। और हमने कहा हम पढ़ते कैसे से, खोल के पढ़ रहे हैं। मानचित्र को क्या कर दिया भैया, खोल दिया। इसमें आप जब देखोगे ग्लोब में, जब ग्लोब में आप देखते हो ना प्रशांत महासागर, कहां चले गए हो, ये है भैया प्रशांत महासागर। ये देखो आप इस तरह से देखोगे तो इस तरह से पृथ्वी क्या है भैया, जुड़ा हुआ। ये देखो भैया, दिख रहा है ना आपको, तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करिए। दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को, ना समझ में आए। कहने का मतलब ये है प्रशांत महासागर यहां भी है और यहां भी है, तो ये क्या है, प्रशांत महासागर। क्या भैया, प्रशांत महासागर। अब हमारी बात को सुनो, महासागरों में सबसे पहला कौन है, प्रशांत महासागर। कौन है भैया, प्रशांत महासागर। जब प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत। और दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत। बड़ा भी है और गहरा भी है, वो कौन होगा, प्रशांत। और हमें से पूछ रहे कि मानचित्र के दोनों ओर कौन सा महासागर है, तुम कहते हो प्रशांत। इधर भी दोनों तरफ कौन होगा, प्रशांत होगा। जब अभी हम कहेंगे प्रशांत महासागर में हाथ रखो सब लोग, तो ऐसे हाथ रखो, दोनों हाथ आपने ऐसे रख दो। मानचित्र लेके बैठे हो, कहो ऐसे ना बैठ रहे हो कि फरत हो, ठीक है ना, मानचित्र ले रहा हो सब जने, ठीक है ना। मानचित्र हाथ में होना चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए, तब इसको पढ़ो भैया। तो हमने कहा प्रशांत महासागर क्या होगा भैया, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत। प्रशांत क्लियर हो गया। तीसरी बात करें, प्रशांत जो महासागर है उसका आकार कैसे है, त्रिभुज के आकार का। कैसे है भैया, त्रिभुज के आकार का। प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का। तो तीन बातें क्लियर हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे गहरा प्रशांत, और आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार का। कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे महासागर की। देखो भैया, अब दूसरा आप देख रहे होगे, तो यहां से आप देखोगे इस तरह से, यहां से आप देखोगे इस तरह से, ये वाला जो महासागर, ये वाला बीच वाला जो है, इसको हमने 2 नंबर नाम दिया, इसका नाम है अटलांटिक। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। अच्छा देखो कौन सी तरह है, ये अंग्रेजी के एस आकार के है कि नहीं, अंग्रेजी के एस आकार का। तो हमने कहा अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का है। अटलांटिक महासागर कैसा होगा, अंग्रेजी के एस आकार का होगा। कंप्लीट हुआ। और समझना, ये भैया देखो इधर आप देखोगे यूरोप है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने अलग करके सबको बताया था। ऊपर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ के लोग भैया सब लोग कहाँ है, नाव जहाज ले घूम रहे, जहाज मतलब शिप समझना, ठीक, शिप ले घूम रहे हैं। तो भैया सब लोग इधर घूमा करत है ना, तो इसलिए दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है, अटलांटिक। व्यस्त का मतलब क्या है, कौनो रास्ता नहीं खाली, सब जने अपन शिप ले घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन होगा, अटलांटिक। कौन होगा, अटलांटिक। अटलांटिक कैसा होगा, ऐसा आकार का होगा, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर होगा। तीसरी बात समझना, अब हमने कहा ये अफ्रीका है ना, और ये अफ्रीका में हमने कहा कि सबसे ज्यादा करिया आदमी कहां है, करिया आदमी कहां है, अफ्रीका में। कहां पर है, अफ्रीका। और ये कहीं ना कहीं अफ्रीका को टच कर रहा है ना, तो अफ्रीका को टच कर रहा है, इसलिए पूछ लिया है कि काला महासागर किसे कहेंगे, या करिया महासागर कौन होगा, अटलांटिक। कौन होगा, अटलांटिक होगा। और दूसरी बात और समझना, अटलांटिक महासागर को अंधा महासागर कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं। यहां पर बहुत एक्सीडेंट हुआ करते हैं, तो अटलांटिक महासागर को क्या बोलेंगे, अंध महासागर। आकार कैसा है, ऐसा आकार का। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन होगा,
होगा? अटलांटिक। कौन होगा? अटलांटिक होगा। दो कंप्लीट हो गए ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि खाली बैठे सुन ही रहे हो सब जने? ठीक, समझ में आवत हो तो कमेंट करत रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो बनाए हम तो डार दिया व्याख्या ही ना, तो कम से कम कमेंट और शेयर करत रहो सब जने, ठीक है ना? कि खाली सो जाओ देखत देखत। सुनो, इधर आओगे तो देखोगे भारत है। इधर क्या है? भारत। इधर क्या है? भारत। ये क्या है भैया? भारत। और यहीं पर हमारा घर है ना? तुम्हारा पता नहीं कहाँ है, हमारा घर तो ये जगह है। देख रहे हो? अपना घर ढूंढ लो सब जने कहां पर है, ठीक है ना? ये भारत है। और भारत के नीचे जो इधर पानी भरा है, इधर जो पानी भरा है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते? हिंद महासागर। और हमने इसको नंबर कितना दे दिया? 3 नंबर। क्या नंबर दिया? 3 नंबर। पहला प्रशांत, प्रशांत दोनों जगह है। यहां पर कौन होगा? अटलांटिक। कौन होगा? अटलांटिक। और तीसरा कौन है? हिंद महासागर। पहला क्वेश्चन, भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। बताइए, हिंद महासागर का नाम भैया पूछ लिया जाए किस नाम से पड़ा, तो भारत की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? हिंद महासागर पड़ा। दूसरी बात समझना, देखो सारे महासागरन में देखो ऊपर से लेके नीचे तक पानी भरा, लेकिन यही में कहा है आधा पानी भरा। देखो आपको, देखो भारत के नीचे है तो, और समझ देखो पूरा पूरा पानी भरा ना, हाउ के पानी भरा है कि नहीं भरा, लेकिन भारत में कहा है भारत के नीचे आधा पानी। तो हिंद महासागर में आधा पानी है, इसलिए हिंद महासागर को क्या कहेंगे? अर्ध महासागर। अर्ध महासागर मतलब आधा महासागर किसको कहते हैं? हिंद महासागर। भारत के नीचे कौन है? हिंद महासागर है। अर्ध महासागर कौन है भैया? हिंद महासागर है। और इसका आकार देखो कैसे है, इस तरह से है ना हिंद महासागर। और ये कौन अक्षर की तरह बन रहा? अंग्रेजी के एम की तरह। अंग्रेजी के एम की तरह। तो हिंद महासागर किस आकार का है? एम आकार का है। अटलांटिक कौन आकार का है? एस आकार का है। कैसे है? एस आकार के। ऐसे तो बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना? एस आकार के है। और भैया प्रशांत कैसे हैं? त्रिभुज के आकार के। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? प्रशांत। सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। जैसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसे आप भी बोल बोल के पढ़ो, याद हो जाएगा। बोल बोल के पढ़ो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक। भारत के नीचे कौन है? हिंद महासागर, ठीक। इतनी बात कंप्लीट। 3 हुई गई ना? 3 के बाद देखियो भैया चौथा महासागर। चौथा महासागर वही दिखाई जिसके पास चश्मा लाग हुई। जो कोई वीडियो चश्मा लगाए पढ़त हुई ना भैया, वही का दिखा दे चौथा महासागर, ठीक है ना? तो प्रयास करो सब लोग चश्मा लगा लो भैया। तो चौथा महासागर यहां पर है, वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं। देखो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो ऊपर वाले क्षेत्र में है, और इसका नाम है आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। अटलांटिक नहीं, आर्कटिक। अटलांटिक नहीं, आर्कटिक। और कौन सा महासागर होगा? चौथा। कौन सा होगा? चौथा। तो देखो भैया दिख रहा है, जो दिखा नहीं होता वो कैसे लुके है, ज्वारन की तरह लुके है, ठीक है ना? ना भैया, तो कहा जाता है छिपा हुआ महासागर कौन है? आर्कटिक। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। देखो कौन तरह है, गोल गोल है ना, तो पूछ लिया जाएगा कि वृत्त के आकार का कौन सा महासागर है? आर्कटिक। कौन होगा? आर्कटिक। अंग्रेजी के ओ आकार का कौन है? आर्कटिक। कौन है? आर्कटिक। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक। लेकिन बड़ा कौन है? प्रशांत। तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। कौन होगा? आर्कटिक। छिपा हुआ महासागर, लुका हुआ महासागर, सबके जवाब क्या हो जाएंगे? आर्कटिक। ओ आकार का कौन है? आर्कटिक। एम आकार का कौन है? हिंद। भारत के नीचे कौन है? हिंद है। कौन है? हिंद। आधा कौन महासागर है? कौन होगा? हिंद होगा। सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। कौन होगा? अटलांटिक। एस आकार का कौन है? अटलांटिक। कौन होगा? अटलांटिक। एक नंबर कौन हुआ? प्रशांत। दूसरा कौन हुआ? अटलांटिक। तीसरा कौन हुआ? हिंद। और चौथा कौन हुआ? आर्कटिक। कौन हुआ? आर्कटिक। वास्तव में यही 4 महासागर मेन है। वास्तव में यही कितने महासागर हैं? 4। कितने हैं? 4। और बात की जाए, कुछ है भूगोलविद्ता है, भूगोल के जानकार आए, ठीक है ना? है ना? भूगोल के जानकार आए, उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं, नीचे वाले सबका पानी काट दो, नीचे वाले का सबका पानी काट के और एक नया महासागर बना दिया, जिसको कहा जाता है दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर। तो कई दिन जाए कि बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन जाए, कई महासागरों से मिलकर किस महासागर का निर्माण हुआ? दक्षिणी महासागर। किसका हुआ? दक्षिणी महासागर का निर्माण हुआ। अब आप लोग अपने मानचित्र में हाथ रखने का प्रयास करो। मानचित्र ले लो, हाथ रखो। हम बोल रहे हैं, हमने कहा प्रशांत, प्रशांत में हाथ रखो, रखो भैया सब जने प्रशांत में हाथ। तो प्रशांत जब बोलेंगे तो प्रशांत में हाथ रखने के लिए आप क्या करोगे? दोनों तरफ। प्रशांत कहाँ है? दोनों तरफ। हमने कहा सबसे बड़ा, तुम कहोगे प्रशांत। कौन होगा? प्रशांत। सबसे गहरा? प्रशांत। सबसे गहरा? प्रशांत। सबसे बड़ा? प्रशांत। और भैया पूछ ले, एस आकार का को है? अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। हिंद महासागर कहाँ है? भारत के नीचे। आकार कैसा है? एम आकार का। आधा महासागर कौन है? हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। लुका
हुआ कौन है? आर्कटिक। कौन है? आर्कटिक। छिपा हुआ कौन है? आर्कटिक। ओ आकार का कौन है? आर्कटिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। कौन है? आर्कटिक। और नीचे वाले सब पानी का काट के एक बना होगा, वही का नाम का है दक्षिणी महासागर। अच्छा यो कौन की तरह है? ओ आकार के। कैसे है? ओ आकार, या इसी को बोलते वृत्त के आकार का है। तो भाई इस तरह से हमने पांचों महासागरों को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्रयास करो, बार बार इसको रिवीजन करते रहो और मानचित्र लेके पढ़ते रहो, ठीक है ना। मानचित्र के बिना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा भैया, फिर मैं बता रहा हूं। और मानचित्र का ज्ञान होना आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण है। बिना मानचित्र के आप अधूरे हो, बैल हो, ठीक है ना। जब तक मानचित्र नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मानचित्र का ज्ञान लेते रहिए भैया। धन्यवाद।